हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या मैसेज है, देयर फीलिंग्स, थॉट्स। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप में से किसी का कोई हेल्थ इशू हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। लेट्स सी। सो वी हैव द ब्रोकन हीलर। सो आप एक हीलर हो सकते हैं, बट आप इस वक्त ब्रोकन हैं। आपके पर्सन एक हीलर हो सकते हैं, बट वो भी इस वक्त ब्रोकन है। So there is something you need to heal from your past. Then we have the return home. So maybe ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं. They really feel you are their home, their safe place. ये इंसान बहुत broken है आपके बिना. हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. फिर है हमारे पास द हीरोज ट्रायल. What current challenge is testing your strength? What will overcoming it teach you? So I definitely feel कि इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है वो आपका ट्रायल है, वो आपका टेस्ट है आपकी स्ट्रेंथ का. आई ऑल्सो फील कि मे बी आप अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तकलीफ़, इतने ज़्यादा टर्मोइल से गुजरे हैं कि आपको नहीं पता था कि आप इस कदर स्ट्रॉन्ग होंगे. सो मे बी आपकी इस चैलेंज ने, इस ट्रायल ने आपको ये बताया है कि आप किस कदर स्ट्रॉन्ग हैं. आपको शायद अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं. द विंडो ऑफ पॉसिबिलिटी. व्हाट न्यू पर्सपेक्टिव इज़ रिवीलिंग इटसेल्फ टू यू. हाउ कैन यू शिफ्ट योर माइंड सेट टू सी द अपॉर्चुनिटी अहेड. सो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं, न्यू विंडोज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप हो रही हैं. Then we have the golden key. So definitely ये इंसान ये सोचते हैं कि you are the key to their happiness. We have the poisoned apple. कुछ लोगों के लिए forbidden type connection हो सकता है. We have the enchanted castle. Are you in a place of comfort or stagnation? What keeps you here and what might help you move forward? तो मे बी इट्स टाइम कि आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें. दैन वी हैव द ट्रिक्स्टर. सो ये 7 ऑफ सोर्ड्स टाइप की एनर्जी है. मैजिशियन एनर्जी भी लग रही है ये थोड़ी थोड़ी. सो हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि आप ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं. वी हैव द ओपन डोर और ये हमारे पास विंडोज़ भी आ गई हैं. तो मे बी आप आपकी विंडो के बाहर अक्सर आके वो खड़े होते हैं. सुपर स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं है, बट ये इंसान हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं आपको लेकर के आप बहुत ब्रोकन हैं. ऑब्वियसली उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा केओस आया है. इस वक्त ये इंसान भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और ये सिचुएशन ऐसी है कि उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा. जिस तरह भी वो आज तक चलते आए हैं आपके साथ, उस तरह से नहीं चल सकते हैं अपनी लाइफ में जैसे भी वो कंफर्ट जोन में थे. बट उनको पता है कि ये जो कनेक्शन आपके साथ उनका है, इट्स नॉट एन ईजी वन. इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे और उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा. इफ़ दे रियली वांट यू, तो उनको कुछ लाइफ में ऐसा करना होगा जो उन्होंने कभी नहीं किया है. सो आई ऑल्सो फील कि आप लोगों का कनेक्शन इस तरह का हो सकता है जिसको सोसाइटी ना माने या जिसको फैमिली ना माने. कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा हट के है, एट द वेरी लीस्ट मैं ये कह सकती हूँ. देखिए, लव की, फीलिंग्स की कोई बाउंड्री नहीं होती है.
नो जजमेंट हेयर. सो आई जस्ट फील कि कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए. बट एनीवे, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है. दे डेफिनेटली फील कि उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा. दे डू फील कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है उनकी वजह से. दे वांट कम बैक विद दिस द रिटर्न होम. और अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, वो वापस घर आना चाहती हैं डेफिनेटली. They want a fresh new start with an open door. They really expect you to open the door for them. ये इंसान विश कर रहे हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें जब वो वापस आएँ. They definitely see you as the key to their happiness. आप उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं. Very close to their heart. So आपने शायद उनमें कुछ ऐसा अनलॉक किया है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया है. सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि आपके पर्सन का ये ब्रेकिंग पॉइंट है लाइफ का. और आप यूँ भी कह लीजिए कि ये उनकी लाइफ का ब्रेक थ्रू भी हो सकता है इस वक्त जो उनकी लाइफ में चल रहा है विद दिस द हीरोज़ ट्रायल. सो अब ये उनकी मर्ज़ी है कि वो अपने इस कैसल में स्टक रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, या फिर वो इस टेस्ट में कामयाब हो पाते हैं और फाइट करते हैं. वो क्या करते हैं ये तो टोटली उनके ऊपर है. बट यहाँ पर डिज़ायर नज़र आ रही है कि इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं. ये इंसान चलना चाहते हैं आपके साथ. बट लेट्स सी. अब हम टैरो से देखेंगे. और देखिए बॉटम पर 10 ऑफ सोर्ड्स है और ये भी न्यू डेक है एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इसका नाम है इथीरियल ब्लूम टैरो. सो ये सब मैंने टीमू से लिए थे, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में. सो 10 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है. देखिए कि ये ब्रेकअप सिचुएशन है ऑब्वियसली. और द स्टार भी नज़र आ रहा है. सच अ ब्यूटीफुल डेक. सो लेट्स सी. क्योंकि ये अभी नया है तो इसको थोड़ा शफल करने में मुझे प्रॉब्लम होगा. ओके. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स. They are manifesting you, I feel. 5 of Cups, they are sad. ये इंसान बहुत सैड हैं. ओके. सो ये इंसान भी हार्ट ब्रोकन है. What else they are feeling, thinking? 8 of Pentacles. मे बी ये इंसान अपनी सेविंग्स को देख रहे हैं, या आप कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं. ऑलरेडी आपके पास सेविंग्स हैं और आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. आई डू सी कि ये इंसान आपके ऊपर और इस कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड. 7 ऑफ पेंटिकल्स. नो, आई थॉट दिस इज 7 ऑफ कप्स. दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. सो ये इंसान आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. क्लियरली डेफिनेटली दे सी यू एज देयर इन्वेस्टमेंट. वी हैव जजमेंट. We have Knight of Wands. Okay, so ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं. बट स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं बिकॉज वी सी द मून ओवर हेयर. ट्रेडिशनल टैरो में आई थिंक नाइट ऑफ वॉन्ड्स में मून नहीं होता है. आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं बहुत फास्ट. बट देर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ मिस्ट्री अराउंड इट. व्हील ऑफ फॉर्चून. They definitely see you as their good luck charm. उनको ऐसा फील होता है जब आप उनकी ज़िंदगी में थे तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. We have 3 of Cups. They want to celebrate. They want reconciliation. Again, there is a lot of mystery. 10 of Pentacles. Wow, and this is such a beautiful card. So they see you as their this complete 10. The Hermit. So we have Taurus, Virgo, Capricorn strong और moon बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. There is a lot of mystery. And then 4 of Cups. So they do feel कि maybe आप उनको accept ना करें because we have this Queen of Pentacles. आप अपनी इनर हीलिंग पर, अपनी फाउंडेशन पर, अपने पेंटिकल पर वर्क कर रहे हैं. आप उसके साथ बड़े कंटेंट हैं.
आपके अंदर नीडीनेस नहीं है, आप डेस्परेट नहीं हैं, आपने सारा फोकस अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया है. डेफिनेटली यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, सैजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो ये इंसान इस कनेक्शन के ऊपर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं. डेफिनेटली उनको रियलाइजेशन हुई है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं. देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही ट्रिक्स्टर का कार्ड है. आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान थोड़ा आपको मैनिपुलेट करते हैं. मे बी ये इंसान आपको मैनिपुलेट करके थोड़ा सा आपका और टाइम लेना चाहते हैं. आई डेफिनेटली सी हेयर दिस इज़ समवन जिनका इशू है कि वो सेटल नहीं होना चाहते हैं अभी फॉर सम रीज़न. वो रेडी नहीं है, वो इस पॉइंट पर नहीं है. देखिए, अगर ये इंसान आपसे कमिट नहीं कर रहे हैं, इट डजेंट मेक देम अ बैड पर्सन. अगर ये इंसान रिलेशनशिप में शो अप करते हैं, आपके साथ प्लान भी बनाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं रिलेशनशिप पर, बट अभी वो रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, और इसके अलावा कोई और मेजर इशू नहीं है, इट डजेंट मेक समवन अ बैड पर्सन. इट्स जस्ट दे आर नॉट रेडी राइट नाउ. हो सकता है अभी आगे चलकर वो रेडी हो जाएं, बट स्टिल आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है. अगर आपको लगता है कि समथिंग इज़ ऑफ और आपको वहाँ से वॉक अवे करना चाहिए, तो फिर इट्स टोटली अप टू यू. वट आई एम सीइंग हेयर कि इट्स जस्ट कि ये इंसान अभी रेडी नहीं है सेटल होने के लिए. एंड सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं. जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, आई डू सी कि ये इंसान आपको अपना होम समझते हैं. दे डेफिनेटली फील दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स विद यू. मतलब ये इंसान आपके साथ सेटल होना चाहते हैं. मतलब उनके जहन में ये एक पिक्चर है कि जब भी वो सेटल होंगे, उन्होंने शादी करनी है, यू आर द वन जिससे उन्होंने करनी है. डेफिनेटली इसमें कोई शक ही नहीं है. बट वेरी वेरी लॉस्ट, ये इंसान बहुत लॉस्ट हैं जब वो सोचते हैं सेटल होने का, बिकॉज दे आर जस्ट नॉट रेडी. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपको थोड़ा ट्रिक करते हैं इस मामले में कि वो आपसे टाइम बाय करते रहते हैं क्योंकि अभी वो बिल्कुल रेडी नहीं है. कोई फियर है उनका कमिटमेंट से रिलेटेड. सो अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अभी उनको आपको मनाना है, कुछ ना कुछ आपके लिए उनको करना पड़ेगा, बिकॉज आप उनको चेस नहीं करने वाले हैं. यू वॉन्ट कमिटमेंट. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से आपसे टाइम लेना चाहते हैं, थोड़ा आपको मैनिपुलेट करके आपसे फिर टाइम लेना चाहते हैं. सो मैनिपुलेशन का वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, बट आई फील कि यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है. जब आप नहीं होते हैं तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, लॉस्ट महसूस करते हैं. दे डू फील कि उन्होंने आपको हर्ट किया है. दे नो आपकी वैल्यू क्या है. आप फैमिली मटेरियल इंसान है. फैमिली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर चीज़ से इम्पॉर्टेंट आपकी फैमिली है आपके लिए. आप वो इंसान हैं और ये इंसान आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आई जस्ट फील कि दे जस्ट कांट राइट नाउ. ऐसी एनर्जी है कि बस वो अभी सेटल नहीं होना चाहते हैं, बट जब भी होना चाहते हैं आपके साथ होना चाहते हैं. आपके साथ अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत अच्छा लेवल है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, बट जब भी सेटल होने का सोचते हैं एकदम लॉस्ट हो जाते हैं कि मैं इसके लिए रेडी हूँ या नहीं. ये भी हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा एज गैप है, 10-12 साल का, और इसलिए भी ये इंसान में भी लोग इस कनेक्शन को ना माने, समथिंग लाइक दैट. मे बी आप में से किसी एक की डिवोर्स हुई है, ये बिल्कुल सिंगल हैं, आपसे बहुत यंग हैं, और लोग इसको गलत नज़रिए से देखते हैं, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, समथिंग लाइक दैट. ऐसा भी हो सकता है. और सब लोग आपके पर्सन को ये बोलते हों कि उसकी तो डिवोर्स हुई है, या वो तुमसे उम्र में ज़्यादा है, ऐसे और वैसे, इस तरह की बातें, और इन चीज़ों ने आपको बड़ा हर्ट किया है. सो फिर ये इंसान शादी नहीं करते हैं, रुक जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि हमारे पास ये देखिए ना कि पॉइजन्ड एप्पल का कार्ड आया था. सो फॉरबिडन टाइप कनेक्शन, जिसको सोसाइटी अप्रूवल ना दे रही हो, समथिंग लाइक दैट. कुछ ऐसा फैक्टर इसमें हो सकता है. बट नो मैटर व्हाट, ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट आई जस्ट फील कि उनके अंदर भी थोड़ी सी इमेच्योरिटी है. ये इंसान और लोगों की बातों में समटाइम्स आ जाते हैं, समटाइम्स दे पुश यू अवे,
फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि मैं इसके लिए रेडी हूँ या नहीं, और जब वो इतना ज़्यादा एक चीज़ पे सोचते हैं, ऑलमोस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट, तो फिर वो नहीं डिसीजन लेते हैं, इतना सोचते हैं उस चीज़ के ऊपर, फिर वो नहीं डिसीजन लेते हैं, फिर वो रुक जाते हैं. सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि यहाँ पे बड़ा एक हॉट एंड कोल्ड सा साइकिल चल रहा है उनका आपके साथ. समटाइम्स बिल्कुल आपके हैं, समटाइम्स ऐसे आपको फील करवाते हैं कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो क्योंकि ये इंसान खुद कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा सेटल होने को लेकर, अगर आप उनसे कमिटमेंट की बात ना करें तो ये इंसान बहुत अच्छे चलेंगे आपके साथ, आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे भी मैसेज आ रहा है मुझे. बट ऑब्वियसली आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज रख कर अगर चलना चाहें तो आप चल सकते हैं इस कनेक्शन में, बट इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर यू डेफिनेटली, बिकॉज यू आर रेडी, आप उस पॉइंट पर हैं और ये इंसान आपसे डिफरेंट लेवल पर हैं. दिस इज़ द मेन इशू हेयर. सो अब क्वेश्चन हम सबका $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये इंसान आपसे कमिट करेंगे या नहीं फ्यूचर में. क्या ये इंसान आपसे कमिट करेंगे या नहीं? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या ये मेरे व्यूवर से कमिट करेंगे या नहीं. ओके, वी हैव द वर्ल्ड. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. ये देखिए हमारे पास क्या आया, वी हैव द डेवल. सो बड़ा ही फैसिनेटिंग डेवल कार्ड है इस डेक में, वेरी. बट देखिए कि यहाँ पे बहुत सारी चेन्स नज़र आ रही हैं हमें. ये डेवल हमें बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा चेन्स नज़र आ रही हैं. डेफिनेटली देयर इज़ सम काइंड ऑफ ट्रॉमा, और देयर इज़ समथिंग जो उनको रोक रहा है लाइट की तरफ आने से. देयर इज़ दिस डेवल एनर्जी, नॉन कमिटल एनर्जी, कोई टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न, समथिंग लाइक दैट, और वो चला आ रहा है उनके पास्ट से. समटाइम्स सबकॉन्शियसली, बल्कि हमेशा ये चीज़ें हो रही होती हैं जब आपको बहुत धोखा मिलता है. स्पेशली मैंने मेल्स में ये चीज़ देखी है, जब वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं किसी चीज़ से, फीमेल से किसी, तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ टाइम ऑलमोस्ट उनके साथ वो ट्रॉमा रहता है और वो उनके कनेक्शंस को अफेक्ट करता रहता है. अब शायद लोगों ने इस चीज़ को हील करना शुरू किया है, बट बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हील करना उसे. एंड देन वी हैव द एम्परर. दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली. इसका मतलब ये है कि ये इंसान अकाउंटेबिलिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. ये एक बहुत ह्यूज शिफ्ट होगा नाइट ऑफ वॉन्ट से द एम्परर की एनर्जी में ट्रांजिशन. एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स. आई डेफिनेटली सी हियर कि ये इंसान अपने पास्ट को छोड़ेंगे, उनका पास्ट उनको अफेक्ट नहीं करेगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. आई डेफिनेटली सी हियर कि उनकी ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स आएंगे, शायद अभी भी आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके बाद ये इंसान स्टेप फॉरवर्ड लेंगे. वो डेफिनेटली इस डेवल एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करेंगे. ये भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई है बहुत कंट्रोलिंग इंसान. ये उनकी अपनी टेम्पटेशंस हो सकती हैं, ये उनकी एडिक्शंस हो सकती हैं. कोई लिटरली इंसान हो सकता है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें आपकी तरफ नहीं आने दे रहा. अब आप ये देख लीजिए, क्योंकि सबके लिए ये मैसेज डिफरेंट होगा. वट एवर दिस इज़, ये इंसान देखें मैसेज ये आ रहा है कि हो सकता है अकाउंटेबिलिटी लेंगे और आपसे कमिट करेंगे. इसमें भी अभी कमिटमेंट का मैसेज क्लियरली नहीं आया है, बट एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी ये इंसान ज़रूर लेंगे एट द वेरी लीस्ट. और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी हुआ, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. सो आई डेफिनेटली सी हियर के रिफ्लेक्ट उनको करना होगा हर चीज़ पर जो भी वो आज तक करते आए हैं. और वो करने के लिए हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई इवेंट होगा, कुछ होगा जिसके बाद उनकी ये अवेकनिंग होगी विद द जजमेंट. आई डेफिनेटली सी कि कोई ना कोई उनकी अवेकनिंग होगी और फिर वो चेंज होंगे. सो एक साइकिल जो कि एंड की तरफ चल रहा है विद द वर्ल्ड एनर्जी. आई डेफिनेटली सी हियर कि एक न्यू साइकिल शुरू होगा, बट इट्स अ वेरी पेनफुल साइकिल आपके पर्सन के लिए. एक तो ये सेपरेशन ऑब्वियसली आपके लिए पेनफुल है, बट उनकी ज़िंदगी में भी कुछ साइकिल्स एंड होंगे.
Wow, Queen of Cups, such a beautiful Queen of Cups. This is you. So let's see ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, और फिर हम गाइडेंस देख लेंगे. What else? So देखिए हमारे पास क्या आया है बॉटम पर. रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल. तो ऐसे एक्ट करते हैं आपके साथ ये समटाइम्स. गोस्ट करते हैं, बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं, और मे बी ये इंसान एक रनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, बट आपने चेस नहीं करना है कभी भी. What else they are feeling right now? We have possibilities, free spirited, adventure, risks. I definitely see here कि इंसान बहुत free spirited हैं. बंधना, commitments, इन चीज़ों में ये इंसान अच्छे नहीं हैं. वादे करके भूल जाना, बहुत ज़्यादा बातें करना. होता है ना, कई लोगों में आदत होती है बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाने की, बहुत ज़्यादा बातें करने की, जितना वो कर भी ना सकते हो. मे बी दिस इज समवन लाइक दैट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. सो बहुत फ्री स्पिरिटेड इंसान है. वी हैव लॉन्गिंग, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग. सो नो मैटर जितना भी वो इन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जिस तरह भी नम कर रहे हैं खुद को, दे डेफिनेटली क्रेव you and they are longing for you and they want you. We have curse, hex, witchcraft, negative mind. देखिए विद द डेविल एनर्जी, हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी ने मैजिक किया हुआ है कि किसी के साथ सेटल ना हो. मे बी इंसान की ज़िंदगी में जो लाइफ में जो एक लव आया था जिसने उन्हें हर्ट किया था, उनको ऐसा लगता है उनके ऊपर वो कर्स्ड हैं. मे बी उनका ये माइंडसेट है कि आई एम कर्स्ड, मैं किसी के लिए अपने दिल को ओपन नहीं कर सकता या कर सकती, बिकॉज आई एम कर्स्ड. Then we have intimacy, bonding, sensual, confiding. So they definitely feel आपके साथ एक बहुत deep एक connection, soul to soul उन्हें महसूस होता है, एक intimacy feel होती है. Sorrow, loss, grief, depression. So deep down देखिए हर दफ़ा हर वक्त enjoy करना और दिखाना कि मैं खुश हूँ, ये भी एक sometimes depression की ये शक्ल होती है. So maybe इंसान deep down बहुत depressed हैं, but they are not showing it. Waiting, cycles, moments, time. So this is about time कि इंसान ने आपका बड़ा टाइम लिया है और आगे भी और टाइम लेना चाहते हैं. Soulmates, deep love, unity, connection. So यही मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन है. दे फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू, बट ऐसे जैसे उन्होंने अपने जहन को ये कहा हुआ है कि आई एम कर्स्ड, मैं अलाउ नहीं कर सकता अपने आप को कि मैं इस कनेक्शन में फुली जंप कर लूँ. उनके जहन में कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी चल रही है कि वो हर्ट होंगे आखिर में, या उनको अबैंडन कर दिया जाएगा फॉर सम रीज़न, वर्क नहीं करेगा तो फिर वो आपको आर्म्स लेंथ पर रखते हैं, या हॉट एंड कोल्ड होते हैं आपके साथ, या आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो वी हैव इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पेयर्स. ओके, तो आई डेफिनेटली सी हेयर के उनके ऊपर इन्फ्लुएंस तो किसी का है. एक्सक्यूज द बैकग्राउंड नॉइज. आई डोंट नो ये क्या हो रहा है. सो वी हैव इमोशनल स्टॉर्म, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड. ये इंसान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त आप लोगों की सेपरेशन से. दे डू वॉन्ट यू, बट एट द सेम टाइम वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने दिल को कम्प्लीटली ओपन नहीं कर पा रहे हैं. बट विद टाइम पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. I really feel there is a lot of healing that must be done here. ये इंसान को बहुत ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड सेम गोज़ फॉर यू. आप दोनों एक दूसरे के अंदर इन चीज़ों को ट्रिगर कर रहे हैं. आप दोनों के लिए हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हैं और आप टू मच इंडल्ज कर रहे हैं इसमें, और शायद आपने बहुत चेस भी किया है एक पॉइंट पर उनको, तो ये चीज़ आपने रोकनी है और उनको अपने दिल को ज़रा ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत है और अलाउ करने की ज़रूरत है कि वो कम्प्लीटली फ़ील करें इस लव को. सो आई डू फील कि विद टाइम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. ये देखिए टॉक्सिसिटी. सो आई डेफिनेटली सी हियर के कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो वी हैव प्रपोजल. मे बी आपके पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं.
समथिंग लाइक दैट. वर्क अपॉर्चुनिटी भी. विंडो. ओ माय गॉड, ये क्या है? द विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड विंडो. से समथिंग अबाउट विंडो. आप अपनी विंडो से बाहर अक्सर देखते हैं. सो पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं. अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग. गेट रेडी. मे बी यू आर लुकिंग फॉर न्यू लव बिकॉज इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा थका दिया है. बटरफ्लाई. दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन. यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट. स्टार. वाओ. सो दिस इज़ होप. वाओ. सो माउंटेन्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं. स्विट्ज़रलैंड. देख लीजिए. अट्रैक्शन. यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ. मे बी दिस इज़ समबडी जिनको आप रिलीज़ फाइनली करने का सोच रहे हैं एंड यू आर रेडी फॉर समवन न्यू. आप होप करते हैं कि कोई न्यू आ जाए आपकी ज़िंदगी में. आपको भी शायद ये डर है कि आप एक न्यू इंसान के लिए अपने दिल को ओपन कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज़ ज़ाहिर है कि आपके दिल में भी अब एक डर तो बैठ गया है. बट आप एक ओपन माइंड के साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ में वेलकम कर सकते हैं. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. सो आई डेफिनेटली सी हेयर समवन न्यू इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ. बट ये जो इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है. सो फ्रेंड्स, वी विल सी योर यस नो क्वेश्चन, 7 लेटर्स और नंबर्स. अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो. जस्ट अ मोमेंट. ओके. सो आई डेफिनेटली फील हेयर कि एक नेवर एंडिंग साइकिल है आपका उनके साथ जो चल रहा है. आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप उन्हें छोड़ना भी चाहते हैं, फिर आप छोड़ने का सोचते भी हैं, फिर आप स्टेप्स भी नेसेसरी लेते हैं और फिर कुछ होता है कि आप दोनों फिर से मिल जाते हैं. तो उनको छोड़ना आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है. समटाइम्स आप छोड़ भी देते हैं, फिर कुछ होता है, फिर मिल जाते हैं. कुछ ऐसा चल रहा है. हालांकि कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि आपका दिल उकता भी चुका है उनसे, आप थक चुके हैं, बट स्टिल फिर आप नहीं मूव ऑन कर पाते हैं. लेट्स ट्राई अगेन. यू जेड यू जेड पी 22 वाई जे I A W G 999 J N Q 1111. सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है M Y एंड I. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.